सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अगर मुझे ये रात मिल जाए तो क्या पढ़ूँ? तो फरमाया, आयशा तुम ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह बेशक तो दरगुजर करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्वा, और तो दरगुजर करने को पसंद भी करता है, फ़अफ़ु अन्नी, हमसे भी दरगुजर फरमा। और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है रमज़ान का, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। और ये लफ्ज़ कितने झंझोड़ने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो उस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया, जो उस रात महरूम रहा महरूम ही रह गया। इतनी बड़ी बात। फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस दिन फरिश्ते और रूहुल कुदस यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं, फ़ीहा, उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से हर खैर के काम के लिए। सलामुन, ये रात सलामती वाली है, हिया हत्ता मतलइल फजर, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। सरे शाम से लेकर मगरिब से लेकर फजर तक ये रात सलामती वाली। देहातों में ना गरीब घरों में इस्त्री नहीं होती थी, हर घर में नहीं होती थी, तो किसी पड़ोस से इस्त्री लेके आते थे तो बूढ़े लोग ये कहा करते थे कि ज़्यादा कपड़े इस्त्री कर लो, इस्त्री वापस करनी है। जिस चीज़ को वापस करना हो थोड़ी देर के लिए हमारे पास हो, उससे ज़्यादा लोग नफ़ा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये तो थोड़े दिन बाकी रह गए, ताक रातें थोड़ी रह गई, ज़्यादा नफ़ा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस साल जब फरिश्ते लैलतुल क़द्र पे आएँ तो वो उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसा रहमत का पैगाम लेके आएँ कि दीन फिर से गालिब हो जाए, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर अपने गलबे के साथ सामने आ जाए, कुफ्र का, जुल्म का, ज़्यादती का, जबर का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। और अल्लाह ताला इस साल लैलतुल क़द्र में जिन लोगों को माफ़ करेगा, रब करीम हम सब के नाम उसमें शामिल फरमाए। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान मजीद के अंदाज़ पर गौर फरमाएँ। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या ख़बर हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए। मैं कहा करता हूँ कि सिर्फ़ इस एक फ़िक्रे को देख लिया जाए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दिन कदर वाली किताब कुरान पाक कदर वाले महबूब पे नाजिल हुई और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी, ना किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख़्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक़ है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीज़ें बढ़ जाएं, तो इस पर भी तो ज़रा गौर करें ना। ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से ख़ास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमान
दुनिया पर ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं, और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते उससे मुसाफ़ा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आएँ। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज़ भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करे, तो फिर कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज़्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियां भी हैं, हमारी बीमारियां भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ोफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो बात ही कोई नहीं, 5 तो ताक रहते हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था ना, तो नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, खुद भी रात को उठते थे, हमें भी जगाते थे, क्योंकि सोने के दिन तो नहीं है, तो जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। और वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं ते याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। तो ये वक्त है ख़ास, इस ख़ास वक्त इस बात की तरफ ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। और ये जो कहा गया ना कि फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के हुक्म से आते हैं और हर काम के लिए, हर अमरे खैर के लिए आते हैं। तो इसमें भी हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो तुम्हारे लिए पूरे साल का फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम क्या हासिल करोगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से। तो इसका माना ये हुआ कि फिर तो ये लेने की रात है। ऐसा ना हो कि फरिश्ते आए हों रब की बारगाह से ये पैगाम करम हो के देना है और लेने वाले सो रहे हों, वो आराम में हो। तो याद रखें खैरात उसी के प्याले में आती है जिसका प्याला सीधा होता है, और अगर प्याला ही सीधा ना हो तो खैरात फिर प्याले में नहीं आया करती। तो फिर इसको जो कहा गया ना कि ये सलामती वाली है, तो इसमें एक और बात भी हमारे फिर मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस रात, शैतान तो वैसे ही कैद है, इस रात बंदे का नफ्स भी नहीं उसे तंग करता। ये ताक रातें इतनी हसीन है कि थोड़ी सी बंदा हिम्मत करे तो अल्लाह इबादत के लिए उसके दिल को करार अता कर देता है, उसे सुकून मिलता है, तबीयत ठंडी हो जाती है और वो बड़े ज़ौक़ के साथ अल्लाह की इबादत करता है। खूब बेदारी का मुजाहरा करें ताक रातों में। मैंने रमज़ान से पहले मशवरा दिया था, कपड़े वक्त पे ख़रीद लो ईद के, और वक्त पे सिला लो और वक्त पे चीज़ें ले लो। ये जो ख़ास दिन हैं इबादत के, ये लोगों के बाज़ारों में गुजर जाते हैं। ये ज़्यादातर वक्त हमारा ख़रीदारी में और शॉपिंग में और ऐसे मुहम्मल कामों में सरफ हो जाता है कि जिनकी वजह से ये ख़ास चीज़ें जो हमें मुयस्सर आनी थी, इनसे हम कई दफ़ा रह जाते हैं। तो इस रात करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होकर रब की इबादत करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। यानी इस रात अल्लाह से दरगुजर का सवाल करें। जो लोगों के सामने अपनी ख़ताएँ होती हैं वो तो वैसे बेचारे हर वक्त माफ़ी मांगते रहते हैं। जिनके पेश नज़र अपनी गलतियाँ होती हैं, जो अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर होने का इरादा रखते हैं साफ़ सुथरा होकर, वो तो वैसे ही माफ़ी के तलबगार होते हैं। तो ये तो ख़ास चांस मिला है माफ़ी मांगने का, तो बिल्कुल सुस्ती का मुजाहरा ना करें। बिलखुसूस वो लोग जो एतिकाफ़ में मौजूद हैं। नींद तो किसी वक्त भी आ जाती है, आप दोपहर को भी ज़रा चुप करके लाइट ऑफ करें तो ये आ ही जाती है। आप सरे शाम भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद अगर कमर सीधी करने को भी लेट जाएं तो नींद तो फिर भी आ ही जाती है। लेकिन ये सुनहरे किस्म के अय्याम हैं, सख्ती नहीं, पाबंदी नहीं, फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अगर शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ, तवज्जो के साथ। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि ये हमारे पास कीमती दिन है रमज़ान के, एक अमल का सवाब 70 के बराबर है। तो जिस तरह इंसान के पास कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए आए तो उसने जाना हो तो लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश